अध्ययन के अंतर्गत पढ़ेंगे। पहला होगा कि इस वंश का अन्य नाम क्या है, दूसरा होगा इस प्रमुख राजा कौन कौन से थे, तीसरा इस वंश को विस्तार रूप से पढ़ना है। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि इसका अन्य नाम क्या क्या है। इसका पहला नाम मिलता है क्लासिकल युग। क्यों कहा गया, क्योंकि यह कला और संस्कृत का युग था, इसलिए इसको क्लासिकल युग कहा गया। दूसरा, इसे स्वर्णयुग भी कहा जाता है। स्वर्णयुग कहा किसने था, राष्ट्रवादी इतिहासकार लोगों ने इसे स्वर्णयुग कहा था। मुख्य रूप से के.एम. मुंशी इसको कहते हैं स्वर्णयुग। भारत का पेरिक्लिस युग किसने कहा था, वार्नेट महोदय ने कहा था। गुप्त वाकाटक युग किसने कहा था, अल्टेकर एवं मजुमदार महोदय ने कहा था। अल्टेकर का मुख्य रूप से ये इतिहासकार है, इनका नाम मुख्य रूप से आता है सिक्कों के अध्ययन के लिए। सिक्कों के अध्ययन के लिए मुख्य रूप से नाम आता है अल्टेकर महोदय का। अल्टेकर ने इस युग को कहा था गुप्त वाकाटक युग, क्योंकि इस समय गुप्त वंश और वाकाटक युद्ध के बीच वैवाहिक युग के बीच वंश के बीच वैवाहिक संबंध की वजह से विस्तार हो रहा था राज्यों का, इसलिए राजनीतिक संबंध अच्छे होने की वजह से इसे गुप्त वाकाटक युग भी कहा गया है। परिवर्तनों की दहलीज कहा है रोमिला थापर ने। रोमिला थापर एक इतिहासकार है जिसका मुख्य रूप से संबंध मौर्य युग से है। ये मौर्य युग के अध्ययन के लिए मुख्य रूप से जानी जाती है, इन्होंने इस युग को कहा था कि परिवर्तनों की दहलीज कहा था, इसलिए कहा था क्योंकि मौर्य युग के बाद कोई ऐसा वंश नहीं था जिसने राज्य को विस्तार कर सका हो या जो राजनीतिक विस्तार कर चुका हो, लेकिन गुप्त वंश फिर से मगध स्थिति को लाने का प्रयास किया था, इसलिए इसको परिवर्तनों की दहलीज कहा गया था। बृहत्तर भारत का मागधा राज्य मिलता है इसका नाम, जो कि पुराणों में मिलेगा, क्योंकि मगध वंश की फिर से राजधानी जो है मगध बना दी गई थी, इसलिए इसको कहा गया था बृहत्तर भारत का मगध राज्य। उसके प्रमुख राजाओं में देखा जाए तो प्रमुख राजाओं में आता है श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। इस वंश की सबसे प्रमुख विशेषता यह थी कि इसमें महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ था, और इस समय जो सिक्के थे, पहली बार ऐसा हुआ था कि सिक्कों में राजा के साथ साथ रानी का भी नाम छपा हुआ था, इसलिए इसे राजा रानी का युग भी कहा जाता है। राजा के साथ साथ रानी का चित्र भी छपा हुआ था सिक्कों में। और साथ ही साथ इस समय जो वैवाहिक नीति था उसमें यह नहीं था कि वैवाहिक नीति के बाद राज्य को ले लिया जाता हो, बल्कि उनके बीच एक संबंध स्थापित हो जाया करता था। इस समय देखा जाए तो श्रीगुप्त इसके संस्थापक थे। चंद्रगुप्त प्रथम, चूंकि इसमें पत्नियों का या स्त्रियों की दशा अच्छी थी, इसलिए कभी कभी इनकी पत्नी का नाम भी पूछता है। तो चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम था कुमार देवी, समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम था दत्त देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय की 2 पत्नियां थी, ध्रुव देवी और कुबेरनामा, कुमारगुप्त की 2 पत्नी थी, अनंतगुप्त देवी और देवकी देवी। अब देखा जाए तो इनके पुत्रों के नाम देखा जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम के 2 पुत्र थे, समुद्रगुप्त और काच। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त प्रथम अपने जीवन काल में ही समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर चुका था, परंतु कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि समुद्रगुप्त और कांच के बीच उत्तराधिकार को लेकर युद्ध हुआ था, लेकिन ऐसा सिर्फ एक इतिहासकार है, बाकी अधिकतर इसी मत पे हैं कि समुद्रगुप्त जो है चंद्रगुप्त प्रथम अपने जीवन काल में ही समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर चुका था। उसके बाद आता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के भी 2 लड़के थे, चंद्रगुप्त और रामगुप्त। समुद्रगुप्त ने राज्य का विस्तार सबसे ज्यादा किया था, इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, और एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन समुद्रगुप्त से ही आता है। तो समुद्रगुप्त जो है इसके कहते हैं कि शरीर में 100 घाव थे, और कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि अपने जीवन काल में इसने ये 100 युद्ध लड़े थे जिससे 100 घाव बने थे, लेकिन ऐसा पूर्णतः सत्य नहीं माना जा सकता। तो समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे, चंद्रगुप्त और रामगुप्त। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी पर बैठता है विक्रमादित्य के नाम से। इसके भी 3 पुत्र रहते हैं, 2 पुत्र एक पुत्रियां रहती है, कुमारगुप्त, गोविंदगुप्त, और पुत्री रहती है प्रभावती गुप्ता, जिसकी शादी ये रुद्रसेन जो कि शक वंश का राजा था उससे करते हैं, और शक के बीच इनके अच्छे संबंध हो जाते हैं। यद्यपि इसके पहले समुद्रगुप्त एक बार शकों को यहाँ से पराजित कर चुका था। फिर कुमारगुप्त आते हैं, इसके भी 2 रहते हैं, पुष्पगुप्त और स्कंदगुप्त। जो एक साक्ष्य पूना ताम्रपत्र जो प्रभावती गुप्ता के द्वारा रचित किया गया था, उसमें यह माना जाता है जो इसमें है, इसमें वर्णन किया गया इस वंश का श्रीगुप्त से, जबकि दूसरा जो सुपिया अभिलेख है इसमें इस वंश की शुरुआत घटोत्कच से किया गया है। अब इसके बाद पढ़ते इस वंश के प्रमुख राजाओं में इनका नाम क्या था। मुख्य रूप से गुप्त वंश जो है कुषाण वंश के सामंत थे। अलग अलग इतिहासकार इसको अलग अलग जात के मानते हैं। कुछ इतिहासकार
इनको ब्राह्मण का, कुछ क्षत्रिय का, कुछ वैश्य का, कुछ शूद्र का मानते हैं। ब्राह्मण मानने वालों में हेमचंद्र और दशरथ ओझा है। क्षत्रिय मानने वालों में मुख्य रूप से गौरीशंकर और मजुमदार जी हैं। तो एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछेगा इतिहासकार के अनुसार तो आप बताएंगे उसको। मजुमदार इसको क्षत्रिय मानता, सबसे ज्यादा मानने वाले और जो इतिहास से सर्वाधिक मान्य भी है वो वैश्य माना जाता है। 3 प्रमुख इतिहासकार रोमिला थापर, रामचंद्र मिश्रा और अल्तेकर महोदय इनको मानते हैं कि सब वैश्य थे, जबकि केपी जायसवाल मानते हैं कि ये शूद्र थे और इनके लिए एक शब्द प्रयोग किया गया है पुरस्कार, जिसका अर्थ होता है निम्न जात में पैदा होने वाला। अब वंशों में बात करें, मुख्य रूप से पहला श्रीगुप्त आते हैं। श्रीगुप्त जो है इस वंश के संस्थापक माने जाते हैं और इन्होंने महाराज की उपाधि से इन्होंने शासन शुरुआत किया। इन्होंने कोई खास कार्य नहीं किया था, ये खुद को सामंती व्यवस्था के अंतर्गत ही रखा करते थे, क्योंकि ये कुशाणों के सामंत थे, उसी अनुसार शासन किया करते थे। इनकी मृत्यु के बाद इनका पुत्र जो है चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी में बैठता है, जो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था, वास्तविक संस्थापक। इसके बाद घटोत्कच बैठेगा, घटोत्कच के बाद तो चंद्रगुप्त प्रथम आएंगे। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। इन्होंने महाराजा विराज की उपाधि ग्रहण की थी। 319 ईसा पूर्व में इन्होंने गुप्त वंश संबंध की शुरुआत की थी, जिसका साक्ष्य मथुरा अभिलेख से प्राप्त होता है। इनकी शादी लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था और उनके विवाह के अवसर पर उन्होंने स्वर्ण मुद्रा को चलाया था। उस स्वर्ण मुद्रा में राजा रानी की फोटो चित्रांकन था, जिसमें एक दूसरे को रिंग पहनाते हुए और नीचे लिच्छवी लिखा गया था। फिर से चंद्रगुप्त प्रथम ने राजधानी को मगध फिर से बनाया था, इसलिए इनको ये कहा जाता है कि मगधाधिराज भी कहा जाता है। इनको किसको? चंद्रगुप्त प्रथम को।